दोस्तों, सऊदी का शेख अपने पक्के दोस्त को अक्सर घर पर लेकर के आता और कभी उसको चिकन खिलाता, कभी बिरयानी खिलाता और बोलता कि तेरी भाभी के हाथों में बिल्कुल जादू है। तू जो खाना खाएगा वो तुझे ऐसा लगेगा कि तू खाता ही चला जाए। और जो दोस्त था वो साथियों खाना कम खाता लेकिन अपने दोस्त की पत्नी को ध्यान से देखता, और जो दोस्त की पत्नी थी वो भी अपने पति के साथियों दोस्त को बड़े ही यहां तक के ध्यान से देखती। और ऐसे ही कर कर खाने के बीच में दोनों की साथियों नजरें मिलती और आखिर में दोनों के एक दूसरे के साथ संबंध बन जाते हैं। और फिर 2 साल तक ये दोनों के प्रेम संबंध का मामला साथियों छिपा रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों की साथियों जो महिला थी उसकी और उसके प्रेमी की दोनों की साथियों मौत हो जाती है। और मौत के बाद साथियों इस घटना का खुलासा होता है कि 7 बच्चों की मां कैसे अपने ही पति के दोस्त के प्यार में आखिरकार पड़ चुकी थी और उसके बाद वो लोग क्या सोच रहे थे, कत्ल कैसे हुए, किसने किए, पूरी कहानी साथियों जब आप शुरुआत से आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो चलते हैं, जो आज की घटना है साथियों उसकी शुरुआत हम जानते हैं। जो आज की घटना है वह सऊदी अरब के रियाद शहर की है। वहीं का अल नसीम इलाका है और उसी इलाके में लगभग 13 मार्च की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच का टाइम था कि अचानक से इलाके के लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फौरन एक और गोली साथियों चलती है और फिर एक और, ऐसे कर करके आपको बता दूं कि 3 राउंड गोलियां आखिरकार चलती हैं। जो वहीं अल नसीम की जो गली है उस गली में जो लोग साथियों मौजूद थे वो सोचते हैं कि आखिर किस घर से ये गोली चल गई, आवाज़ साथियों किधर से आई। लोग अभी कुछ नहीं समझ पाए थे कि उसी टाइम एक शख्स घर से निकलता है और जिसका नाम था सईद। साथियों उसके हाथ में एक पिस्तौल था। वो पिस्तौल को लेकर के गली से बाहर की तरफ भागता है। लोग समझ जाते हैं कि सईद ने किसी के ऊपर आखिरकार गोली जरूर चलाई है। सईद अपने घर से निकला और जो साथियों जरूर उसने अपने घर पर ही किसी के ऊपर गोली चलाई होगी। साथियों फौरन सईद के निकलने के बाद तुरंत जो फौरन मोहल्ले के लोग थे वह सईद के घर तरफ की ओर दौड़ते हैं कि आखिर सईद ने किस में गोली चलाई है। जब साथियों घर में घुसते हैं तो सामने जो साथियों सईद का बेटा है हमजा वो था, उसकी साथियों बीबी वहां पर खड़ी हुई थी और वह चीख रहा था, रो रहा था। घर में बच्चे रो रहे थे क्योंकि जो सईद था साथियों उसके 7 बच्चे और 7 बच्चे बिलक बिलक करके रो रहे थे क्योंकि सामने की जो साथियों सईद की पत्नी थी जिसका नाम नूरा वो जमीन पर पड़ी हुई थी और नूरा के साथियों बराबर में नहीं जो खालिद का नाम था शख्स वो सईद का साथियों दोस्त था वह पड़ा हुआ था। जब साथियों मोहल्ले के लोग वहां नज़ारा देखते हैं तो हर कोई बिल्कुल हैरान रह जाता है कि भाई सईद ने इन दोनों की हत्या कर दी। आखिर क्यों की, इसका कारण क्या था। फौरन साथियों पुलिस को फ़ोन किया जाता है क्योंकि सर में साथियों गोली पड़ी थी तो ऑन द स्पॉट दोनों की साथियों मौत हो चुकी थी। मौके पर साथियों पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस दोनों की साथियों बॉडियों को यहां तक उठाती है। वही जो सईद का लड़का था साथियों हमजा, उसकी शादी आज से लगभग 17 दिन पहले हुई थी। वहां पर नई दुल्हन भी खड़ी हुई थी और सईद का लड़का हमजा भी साथियों वहां पर खड़ा हुआ था। पुलिस साथियों हमजा से यहां तक कि पूछती है कि आखिर यहां पर क्या हुआ था, क्या आखिरकार मामला है। तो साथियों हमजा बताता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कमरे में था और दूसरी बात जो मेरी 6 भाई बहन हैं वो अलग कमरे में थे और इस कमरे के अंदर सिर्फ सईद यानी कि मेरे पिता और मेरी माँ, उनका एक दोस्त खालिद, ये लोग वहाँ मौजूद थे। साथियों पुलिस कमरे में वहाँ तुरंत पहुँचती है, जाकर देखती है कि तो चिकन रखा हुआ था, वहाँ पर शराब की साथियों बोतलें रखी हुई थी। मतलब कि साफ था कि यहाँ पर शराब की पार्टी हुई थी और उसके बाद साथियों सईद ने ऐसा कांड किया। अब साथियों सवाल यह था कि आखिर सईद ने ऐसा क्यों किया। साथियों सईद तो फरार हो गया था, बताएं कौन।
सईद ने साथियों कत्ल किया क्यों? तो साथियों पुलिस के हाथ ऐसे तो आने वाला बिल्कुल नहीं है। साथियों पुलिस चारों तरफ सईद को आखिरकार ढूंढना शुरू करती है। वही साथियों सईद ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में जानना शुरू करती है। साथियों मोहल्ले में आस पड़ोस के लोगों से बातचीत शुरू होती है और उसी बीच साथियों सईद की माँ, जिनका नाम था अमीना, साथियों उनके पूछताछ से करती है। पुलिस के साथियों ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ पता हो, जानकारी हो तो सईद की साथियों माँ को बताती है कि सईद से आज से लगभग 3 साल पहले से ही उन्होंने पूरे तरीके से रिश्ते नाते यहाँ तक कि ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि सईद बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। उसने मेरे हाथ तोड़ दिया था, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था। और दूसरी बात, जो उसका बेटा है अभी, उसने मुझे जब शादी हुई थी तो उसने उससे पहले बताया था कि 17 दिन से पहले बताया था कि उसने अपनी माँ को खालिद के साथ आपत्तिजनक हालात में आखिरकार देखा था। और जो दादी है वो उसको समझाई क्या माँ ऐसा ना करें, मतलब बेटे ने साथियों यह बात बताई थी। अब साथियों पुलिस को इतना पता चल गया था, यकीन हो गया था। पुलिस जो साथियों बेटा हमजा था उससे पूछताछ करती है, आखिर क्या हुआ था, तुमने क्या देखा? तो साथियों बताता है कि मैंने माँ को और खालिद अंकल को साथ में पुलिस साहब देखा था और यह बात पिता को भी पता थी। अब साथियों पुलिस छानबीन करने में लगती है, फिर पूरे मामले को जानने में लगती है। और जब साथियों पूरा मामला जानती है तो पता यह चलता है कि ये जो सईद था लड़म आदमी, यह लड़की का निर्माण काम करती है और यह जो लड़का है इसका दोस्त खालिद इसके साथ ही काम करता था और जो 8 साल पहले से ही दोनों साथ में काम करते थे। साथियों वही साथ में, क्योंकि सईद का बेस्ट फ्रेंड खालिद था, तो साथियों यह खालिद को अपने घर पर लेकर के आए दिन आता था, पार्टी सार्टी करता था, खाना पीना खिलाना यह सब यह करता था। उस टाइम पर जो सईद की माँ है अमीना, ये भी साथियों यहीं पर रहती थी, तो इन्होंने भी जानकारी दी और उस टाइम पर दोनों की करीबियों थी। और 2 साल पहले साथियों सईद का दोस्त खालिद, उसके अवैध संबंध सईद की पत्नी अब साथियों नूरा से हो जाते हैं। दोनों के साथियों प्रेम संबंध चल रहे थे। किसी को भी साथियों किसी को यहाँ तक की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ साथियों छिपा छुरी चल रही थी। लेकिन आज से लगभग 25 से 20 दिन पहले यह जो सईद का बेटा हमजा है, यह लोग वह देख लेता है कि अपनी माँ को और खालिद अंकल के साथ में एक साथ। साथियों उसके बाद ये अपने पिता को बताता है कि ऐसा सा मामला है पिताजी, साथियों खालिद का घर पर आना जाना बंद करवाया जाए। और उसके बाद साथियों खालिद को अपने आप से मतलब बातचीत करना पूरे तरीके साथियों बंद कर देता है। साथियों इसके बाद खालिद से लड़ाई झगड़ा होता है। थोड़ी बहुत जब लड़ाई होती है तो साथियों मोहल्ले को लोगों को भी यहाँ तक कि पता चलता है खालिद ने ही साथियों सईद की पत्नी से अवैध संबंध कर लिए और इस बात पर साथियों लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वही साथियों सईद जो था वो अपने बेटे हमजा का रिश्ता देखता है और फिर 17 दिन पहले उसका साथियों निकाह यहाँ तक कि करा देता है। अब साथियों शादी हो जाती है। हमजा जो इसका बेटा है यह बताता है कि जो माँ थी इसकी वह पिता से तलाक लेना चाहती थी और पिता ने यह बताया था कि यह मुझसे तलाक लेना चाहती थी और तलाक लेकर साथियों अलग रहना चाहती थी। और जो अभी हमने कुछ 1 साल पहले जो घर यहाँ तक कि खरीदा है, ये घर का साथियों बेनामा तेरी माँ के नाम में है और तो यह घर तेरी माँ के मतलब ले लेगी। अपने प्रेमी खालिद के साथ यहाँ पर वह हमेशा रहेगी, तो अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाएगा? साथियों ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे आखिरकार? और साथियों यही बात जो सईद जो पिता था वो साथियों बराबर नूरा को समझा रहा था, तुम समझ जाओ, इन चीज़ों को छोड़ दो, बेकार है खालिद के चक्कर में तुम पड़ना। अपने 6 बच्चों को तुम देखो, अपने बेटे की बदनामी तुम आखिरकार कराओगी। लेकिन जो साथियों वह नूरा थी मनाने वाली आखिरकार तैयार नहीं थी। हमजा बताता है कि उसने भी अपने माँ को बहुत समझाने की यहाँ तक कि नूरा को कोशिश की। उसने बताया कि अगर तुम हमें छोड़ करके खालिद के साथ जा करके माँ रहने लगोगी तो मेरी जो पत्नी है
उसके मतलब मेरी ससुराल में कितनी बातें आखिरकार चलने लगेगी। चारों तरफ रिश्तेदारों में यह अफवाह उड़ जाए कि यह आखिरकार हो क्या रहा है। मेरी माँ ने अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तुम हमारी बहुत ही ज़्यादा माँ बदनामी करा दोगी, तुम ऐसा मत करो। तो साथियों बेटा और पिता मतलब साथियों नूरा को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों नूरा मानने को तैयार नहीं थी। और ये जो साथियों सईद के लगभग 23 मार्च को खालिद को साथियों फ़ोन करते हैं और इससे बोलता है कि आज बैठ करके बातचीत करते हैं। साथियों बदनामी ना हो उससे बेहतर है कि बैठ करके बातचीत करेंगे। लेकिन साथियों सईद ने पहले से ही एक पिस्तौल खरीद रखी थी, साथियों पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और फिर साथियों वो खालिद को वहाँ बुलाता है घर पर अपने, और नूरा को साथियों वहीं पर बिठाए रखता है। साथियों होता क्या है आगे कि फिर रात के लगभग टाइम जब इसको लगता है कि जो यह खालिद है नशे में बिल्कुल धुत हो गया है, डूब गया है, तो फौरन वह साथियों पिस्तौल से अपनी पहली गोली खालिद में मारता है और उसके बाद साथियों नूरा में भी गोली मारता है। फिर एक और साथियों गोली खालिद में मारता है और फिर साथियों वहाँ से भाग जाता है। इसने साथियों इस वजह से ये दोनों कत्ल कर दिए। साथियों वही पुलिस सईद को चारों तरफ से ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन साथियों सईद का अभी तक कुछ भी यहाँ तक ही पता नहीं चल रहा है। और साथियों सईद गिरफ्तार होगा, फिर उसके बाद और खुलासे भी होंगे जो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन साथियों गवाही मोहल्ले के लोगों का कहना यह है कि सईद ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि साथियों उसकी पत्नी उसको छोड़ने पर बिल्कुल तैयार थी, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा बदनामी से बचने के लिए, तो इसलिए मजबूरन यह कदम इसको उठाना पड़ा। तो साथियों आपको इस कहानी इस घटना में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।